दोस्तों, नेचुरल लाइफ कहानी चैनल में आपका स्वागत है। सुबह सुबह का टाइम था। राहुल अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहा था। तभी राहुल के पापा कमलकांत जी ने राहुल से कहा, बेटा गर्मियों की छुट्टी लग गई है, तू अपनी बहन को लेने नहीं जाएगा? राहुल अपने पिता को मना करते हुए बोला, नहीं पापा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दीदी को लेने जाऊं। उनको आना होगा तो अपने से आ जाएंगे, मैं किसी को लेने नहीं जा रहा। और वैसे भी हमारी दोनों गाड़ी घर पर नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त के घर में शादी है। मैंने दोनों गाड़ी को ड्राइवर के साथ सुबह सुबह उसके घर भेज दी है। तभी राहुल के पिता कमलकांत जी गुस्से में राहुल से बोले, आजकल तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। करे तू कितना स्वार्थी हो गया है। जो बहन राखी बांधते हुए अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ भगवान से करती है, तो उसी बहन के बारे में ऐसा बोल रहा है। उसे तू नहीं लेने जाएगा तो कौन जाएगा? राहुल ने कहा, पापा जब से दीदी की शादी हुई है तब से तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की फिक्र लगी रहती है। हम लोगों के बारे में तो आप सोचते ही नहीं। ऐसे ही बात करते करते राहुल और राहुल के पिता दोनों में काफी बहस होने लगी। राहुल के पिता कमलकांत जी ने तो गुस्से में राहुल को एक थप्पड़ भी जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज सुनते ही राहुल की मां दौड़ते हुए राहुल के रूम में आईं और उन्होंने राहुल के पिता यानी अपने पति कमलकांत जी से बोला, आपको अपने जवान बेटे पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आ रही है? और राहुल ने क्या गलत बोल दिया? यही ना कि वो शिवानी को लेने नहीं जाएगा। इसी बात पर आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने उस पर हाथ उठा दिया। तभी कमलकांत जी बोले, राहुल की माँ तुम भी शिवानी के बारे में ऐसा बोल रही हो? वो तुम्हारी बेटी है, हो क्या गया है तुमको? ये निकम्मा अपनी बहन के बारे में ऐसा बोल रहा है। क्या एक भाई अपने बहन के मायके का फर्ज नहीं पूरा करेगा तो कौन पूरा करेगा? तभी राहुल ने बोला, पापा यही बात आप भी सोचते तो कितना अच्छा होता। इस बात पर राहुल के पिता कमलकांत जी बोले, तुम्हारा मतलब क्या है? राहुल बोला, पापा क्या आपको याद है कि बुआ को अपने मायके आए हुए कितने दिन हो गए? वो तो पिछले गर्मी में भी नहीं आई थी। कोई उनको बुलाएगा तब तो आएंगी। क्या उनका मन नहीं करता अपने मायके आने को? दादा दादी अब जिंदा नहीं है और बुआ की उम्र ढल गई है, तो क्या उनका मायका से रिश्ता ही खत्म हो गया? अपने बेटे राहुल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राहुल के पिता कमलकांत जी तो अवाक रह गए और उन्होंने नम आंखों से अपने बेटे राहुल से कहा, बेटा आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच कहा तूने, मुझे भी तो अपने बहन के प्रति फर्ज निभाना चाहिए। अभी राहुल और राहुल के पिता कमलकांत में यही सब बातें हो रही थी। तभी दरवाजे पर दो गाड़ी आकर रुक गई। एक गाड़ी से राहुल की बहन शिवानी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर उतरी और एक गाड़ी से राहुल की बुआ उतरी। अचानक अपने दरवाजे पर अपनी बेटी शिवानी और अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को देखकर राहुल के पिता कमलकांत के आंखों से तो खुशी के आंसू छलक गए और उन्होंने राहुल से पूछा, ये कैसे हो गया बेटा, दोनों एक ही साथ आ गए? तभी राहुल ने अपने पिता कमलकांत जी से बोला कि पापा, मैंने सुबह सुबह एक गाड़ी दीदी के घर और एक गाड़ी बुआ के घर भेज दिया था। अपने बेटे राहुल की ऐसी समझदारी देखकर राहुल के पिता अपने बेटे राहुल को गले लगा लिए और उन्होंने राहुल से कहा, बेटा आज तो तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आज तूने अपनी जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ मुझे भी अपनी जिम्मेदारियां निभाना सिखा दिया। दोस्तों, लोग कहते हैं कि बड़े ही हमें जिम्मेदारियों से अवगत करा सकते हैं, हमें अच्छा या बुरा सिखा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। कभी कभी हमारे बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।